प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू और श्रीनगर में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लिए नेता। आरएसपुरा के सिंबल मोड़ में पेश आया एक दर्दनाक हादसा, मेटाडोर के पलट जाने से एक महिला की हुई मौत, 7 घायल। मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर श्रीनगर में एनसी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने दी अपनी प्रतिक्रिया, कहा लोकतंत्र अब खतरे में। श्रीनगर में महिला कांग्रेस प्रमुख शमीमा रैना ने किया पत्रकार वार्ता का आयोजन, कहा विपक्ष डाल रहा है जानबूझकर बाधाएं। और अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर में आप सदस्यों और समर्थकों ने भाजपा और ईडी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखने को मिला। आज श्रीनगर में आप सदस्यों और समर्थकों ने भाजपा और ईडी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और श्रीनगर में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए किसी एजेंसी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो है ये देखिए ये जो आज जो चलता है ये डेमोक्रेसी नहीं है। आप अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर सकते हैं लेकिन अरविंद केजरीवाल की सोच को अरेस्ट नहीं कर सकते। आपने जो भी आज तक किया ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। देखिए एक डिक्टेटरशिप चल रही है यहाँ सिस्टम ये हो गया है, यहाँ सिस्टम ये हो गया है। अगर जीडी के रेड सिर्फ उन पे चलते हैं जो बीजेपी में नहीं है। एक ऐसा सिस्टम बताया जो बीजेपी में रेड हो गया। सीएम को अरेस्ट किया गया, ये जमहूरियत पे आईन पे दबा है। बस इतना कहना चाहते हैं। और हमारा ये नेशनल वाइड प्रोटेस्ट जो है पूरे हिंदुस्तान में है। ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ईडी का इस्तेमाल करके केजरीवाल के खिलाफ जो भी अपोजिशन पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाती है उनके खिलाफ जो है मोदी इस देश का दुश्मन है। 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 आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी
नोएडा के सिंबल मोड़ में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। इलाके में तेज रफ्तार मेटाडोर के पलट जाने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद सूचना मिलते ही लोगों को इलाज के लिए सब जिला अस्पताल RS-पुरा में रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मेटाडोर को अपने कब्जे में ले लिया और मामला दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार हादसे के बाद से ही मेटाडोर ड्राइवर फरार हो गया और आगे की जाँच जारी है। पानी मारो यार कालू पानी फोड़ मारी चलती है, इसके ऊपर इसका कोई कंट्रोल नहीं है। आप जनता को पूछते हैं, इनको कोई नहीं पूछता। ना टिप्पर, इतने लोड टिप्पर जाते हैं रेते के भरे हुए बजरी के रोड के ऊपर, कीचड़ और पत्थर गीटा आता है, और गाड़ियों की स्पीड कंट्रोल करनी चाहिए। जिसके ऊपर तत्काल में जो लेडीज जो मरी है बहुत नजायज मरी है, जो लापरवाही है पुलिस की। ये पुलिस इनको पूछती नहीं, इनके कहा कि पत्थर सर 10 होंगी, यानी फुल नहीं थी गाड़ी, ओवरलोड नहीं थी। ओवरलोड नहीं थी, 10 गाड़ियाँ। किसकी गलती मान रहे हैं आप? किसकी गलती है? ये ड्राइवर की गलती है, वो फास्ट आया, वो तेज है। कितने लोगों को चोटें आई? आप गाड़ी में थे जी? कितने आदमी जख्मी हुए? सर जख्मी तो 3-4 हुए होंगे, और जो कंडक्टर है उसकी टांगें टूट आई थी। ड्राइवर ये और एक लेडीज की डेथ हो गई, ड्राइवर मिलने का। तो पीछे से मेट्रो आ रही थी, काफी फास्ट थी, एक दूसरी मेट्रो को ओवरटेक कर रही थी। ओवरटेक के चक्कर में इसने क्या किया, उसको जब से ऑटो करने लगी थी तो गाड़ी ने मर के मोड़ काटा और गाड़ी पलट गई। जैसे पलटने से एक लेडीज थी, लेडीज गाड़ी के नीचे आ गई, वो ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई। क्लिंटर थी, क्लिंटर की दोनों टांगें टूट गई हुई हैं। तो गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड पे आ रही थी। ड्राइवर ने जैसे गाड़ी पलटी तो ड्राइवर मौके से फरार हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोकतंत्र अब खतरे में है। उन्होंने कहा कि ये सरकार हमेशा के लिए नहीं रहेगी और संस्थानों को नष्ट करके वे जो राजनीतिक विरासत छोड़ेंगे उस पर लंबे समय तक चर्चा होने वाली है। इस दौरान उन्होंने इंजीनियर राशिद को बिना किसी कारण के जेल में रखे जाने पर भी अपने विचारों को साझा करते हुए और अन्य पहलुओं पर प्रकाश डाला। Days of the Election Commission announcing the dates for the Lok Sabha polls, you see that the sitting Chief Minister and an important part of the opposition alliance has been arbitrarily arrested by the Enforcement Directorate. But he's not the first opposition leader to face this. Some weeks ago, the sitting Chief Minister of Jharkhand, he was also in a similar position. His Deputy Chief Minister was arrested last year, I think it was, and others also. This is just unfortunately part of a process whereby democratic institutions in this country have gradually been eroded to the point where they almost now cease to exist. Now, whether the country realizes the risk and the threat that our democracy faces or not, time will tell. But the legacy that this government will leave, because this government won't last forever. At some point or the other, this government will be out of office, out of power. But the lasting legacy that they will leave, wherein democratic institutions will have been all but destroyed, is one that I think is extremely unfortunate for this country. As for Aam Aadmi Party and the others, this is a fight that will continue. So pressure tactics use होने ऐसा लग रहा है। फारूक साहब को भी 2000 इस साल में मैंने जैसे कहा, ये कोई नई बात नहीं है। ये अब लगभग कई साल हो गए हैं और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो बीजेपी के आज विरोध कर रही हो, जिनको इस तरह का जो है इस तरह के हमलों का सामना ना करना पड़ा। ये हमारी नई जो जमहूरियत पिछले 5-6 साल से इस मुल्क में कायम हुई है,
ये उसका एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन अगर आप देखें तो तमाम जो जमहूरी दायरे हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, एक एक करके उनको खोखला कर दिया गया है। महिला कांग्रेस प्रमुख शमीमा रैना ने श्रीनगर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा पर हल्ला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज करना दिखाता है कि हमारा लोकतंत्र अब खतरे में है। लोकसभा चुनाव अभियान के आगाज के बीच कांग्रेस के शीर्षस्थ नेतृत्व ने केंद्र सरकार पर मुख्य विपक्षी दल को चुनाव लड़ने से पंगु करने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज कर देश के लोकतंत्र को फ्रीज कर दिया गया है और मुख्य विपक्षी दल के चुनाव लड़ने से रास्ते में डाली जा रही बाधाओं से साफ है कि दुनिया में भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा झूठा है। इस मौके पर उन्होंने संबंधित अन्य भी कई समस्याओं को उजागर किया। जम्मू कश्मीर की महिला कांग्रेस की तरफ से तमाम मीडिया, मेरी भाइयों को और मेरी छोटी बहन को हमारी तरफ से बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ और मीडिया के माध्यम से सभी अहले इस्लाम को रमज़ान मुबारकबाद पेश करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि देश के 18वें लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, जमहूरियत पर एक और हमला हुआ है। मोदी सरकार ने तानाशाही के तहत कांग्रेस पार्टी के तमाम अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। मोदी सरकार ने इसलिए कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही देश के किसानों, दलितों, महिलाओं, आदिवासियों, फौजियों, नौजवानों, बेरोजगारों और खिलाड़ियों की आवाज़ उठा रहे हैं, जो भाजपा सरकार और तानाशाही सरकार को पसंद नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आता, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको गैर आईनी करार दिया है। पिछले 30 सालों के इनकम टैक्स नोट्स आज कांग्रेस पार्टी को भेजे जा रहे हैं, जबकि 6-7 साल पुराना इनकम टैक्स भरने में देरी के कारण अगर देखा जाए 10,000 की पेनल्टी लेनी चाहिए थी, लेकिन इस गूंगी बहरी सरकार ने कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी गई है, जो सरासर गलत है। इलेक्टोरल बॉन्ड और इलीगल सोर्स के जरिए भाजपा सरकार ने 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा चंदा लिया है और अगर कांग्रेस पार्टी को देखा जाए, उन्होंने लीगल तरीके से 285 करोड़ रुपए लिया है, जिनको फ्रीज कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के 115 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने सरकारी तांत्रिक का गलत दुरुपयोग करके इलीगल तरीके से सरकार को ट्रांसफ़र किया है। भाजपा सरकार ने 56% पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए लिए हैं और जो उन्होंने कैश लिया है उसको कहीं पे जिक्र नहीं कि कितना, कोई पता नहीं कितना लिया है। आज जिला अस्पताल रियासी में डॉक्टर द्वारा मरीज और उसके साथ आए हुए परिजनों के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। इसके उपरांत मरीज के परिजनों ने एक लिखित शिकायत सुप्रिंटेंडेंट को दी। इसी संदर्भ में सुप्रिंटेंडेंट ने संज्ञान लेते हुए इंक्वायरी टीम गठित की, जिसमें आने वाले 2 दिनों तक मामले की जाँच पड़ताल कर सच का पता लगाकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज सर्जिकल ओपीडी से एक रिटर्न कंप्लेंट मेरे पास आई है। वो मिसबिहेवियर लेके आई है पैरामेडिकल स्टाफ की तरफ से और डॉक्टर की तरफ से। तो मैंने इंक्वायरी के आर्डर्स दे दिए हैं। तो इंक्वायरी करने के बाद जो भी इसमें कल्प्रिट होगा तो उसके खिलाफ अंडर रूल जो भी एक्शन है वो लिया जाएगा। हम टाइम टू टाइम जब भी मीटिंग्स होती हैं स्टाफ की, तो मेरी तरफ से यही रहता है कि हमारा कर्सी बिहेवियर होना चाहिए पेशेंट के प्रति, उसके अटेंडेंट के प्रति। लेकिन कभी कभी बीच में कम्युनिकेशन गैप समझ लो वो आ जाते हैं, तो किसी वजह से मिस कम्युनिकेशन गैप हो गए तो उसकी वजह से कभी कभी क्लैश हो जाते हैं। रश भी ज़्यादा रहता है और पेशेंट का डॉक्टर्स के प्रति और डॉक्टर्स का पेशेंट के प्रति बिहेवियर में ये चेंजेस आती हैं थोड़ी बहुत देखने में। लेकिन हम टाइम टू टाइम रिव्यू मीटिंग्स लेते हैं, स्टाफ को बार बार इसमें स्टाफ को आगाह भी करते हैं और कर्सी बिहेवियर रखने के लिए उनको हदायत दी जाती है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारा रियासी मेन बाज़ार में था, पुराना हॉस्पिटल जहाँ पर था, वहाँ पर शहर के जो हमारे लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, कभी भी वहाँ से डॉक्टर एब्सेंट नहीं होते थे और 4-4, 5-5 डॉक्टर प्रतिदिन वहाँ पर 4 बजे तक बैठते थे। लोगों की बड़े अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट होती थी। जब से जहाँ पर हॉस्पिटल को शिफ्ट किया गया है, अक्सर देखने में आया और आपकी मीडिया के माध्यम से ये कह रहा हूँ कि हर दिन डॉक्टर के प्रति कोई ना कोई कंप्लेंट आती है। इसका कारण क्या है? डीसी साहब जहाँ के 3 औचक दौरे कर चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि जहाँ की व्यवस्था जो लोग बैठे हुए हैं, खास करके लोकल फॉर वोकल जो कहते हैं, मैं कहता हूं कि 50% लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो गांव के लोगों का
निरादर करते हैं, गांव के लोगों के साथ अत्याचार करते हैं। और जो डॉक्टर्स, नए डॉक्टर्स, बहुत अच्छे डॉक्टर्स जहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ रिटायरमेंट डॉक्टर्स का कोई ना कोई विवाद सामने आया रहता है। आज मुझे मेरे भाई हैं विद्वान जी, इनका मुझे कॉल आया कि ऐसे ऐसे इनके साथ इंसिडेंट हुआ। मैं उसी वक्त आया। इनका सिर्फ गलती ये थी कि ये जिस रूम में हॉस्पिटल में जिस रूम में डॉक्टर चेक करता है, ये उस रूम में पेशेंट को लेके बैठ गए। कहीं वो रूम जो डॉक्टर के खाने पीने के ऐशो आराम के लिए नहीं है, वो पेशेंट के लिए ही रूम दिया गया है। और जब वो पेशेंट वहाँ नहीं बैठ सकता और उसके साथ इस तरह से मिसबिहेवियर करते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे शर्मसार वाकई कोई होगा। आज आप दूर दराज के एरिया देखिए, मोहर, अरनास या पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग इस हॉस्पिटल पर निर्भर हैं और वहाँ डॉक्टर के द्वारा लोगों के साथ इस तरह से बदतमीजी की जाएगी। मेरा नाम विद्वान सिंह है, मैं गाँव साहिलांजन का रहने वाला हूँ। आज दोपहर को हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में पहुँचे। हमारी सिस्टर स्टोन प्रॉब्लम थी, उसको वो खड़े नहीं हो रहे थे, उनको एक इंजेक्शन लगवाया हमने इमरजेंसी में। एक सरदार डॉक्टर थे, काफ़ी अच्छे से बिहेव किया उन्होंने। तो जैसे उनको हमने पुरानी रसीदें भी दिखाई, तो उन्होंने बोला ये 23 नंबर पे डॉक्टर जुबेद चौहान करके बैठते हैं, ये सर्जन है जहाँ के, काफ़ी स्पेशलिस्ट हैं, तो आप इनके पास जाइए। हम जैसे 23 नंबर रूम पे गए तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठे थे, तो लड़कियाँ बैठी थी, जो सिस्टर बैठी थी। तो हम अपनी सिस्टर को वहाँ पे बैठाने लगे, तो उन्होंने बोला आप बाहर बैठिए। मैंने बोला मैडम ये हमारे सिस्टर काफ़ी बीमार हैं, ये बैठ नहीं सकते, इनको जहाँ पे भी बैठने दीजिए, कोई बात नहीं। तो वो बोलने लगे हम कहाँ बैठेंगे, ये वो आप इनको बाहर बैठाइए, बाहर चेयर लगी है। तो थोड़ा जोर से बोलने लगे। मैंने बोला नहीं, इनको जहाँ ही बैठाऊंगा, मैं डॉक्टर साहब को चेक करवाने आया हूँ। प्रेस क्लब जम्मू में आज श्री कैलक ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट द्वारा वार्षिक पंचांग कैलेंडर कैलक संदेश का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दिदीजी, पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जम्मू महानगर के आसपास के सभी बुद्धिजीवी, वरिष्ठ नागरिक, शिक्षाविद, बंधु भगिनी, मेरे से पूर्व श्रीमान राजेश गुप्ता जी ने, आदरणीय श्यामलाल जी ने पर्याप्त बातचीत आज के पंचांग के विषय में की है। पंचांग देखने में एक कैलेंडर ही नजर आता है, परंतु जहां सुई ने काम करना होता है वहां तलवार का अर्थ नहीं होता, सुई ही काम करती है। यूं देखा जाए तो ये पंचांग केवल एक पन्ना दीवार पर लटका नजर आता है, और तो वास्तव में ये सनातन संस्कृति का परिवार के अंदर मूल लाइफलाइन का काम करता है। प्रांत कार्यकारी अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, आदरणीय शिबर साहब, बहुत ही कर्मठ और संस्कृत और समाज की अगे ले जाने वास्ते अपनी कोशिश लगे थे। ऐसे साढ़े मानयोग महंत रोहित शास्त्री जी और बाबा कैलकनाथ ज्योतिष ट्रस्ट के सहयोगी और समाज के निर्माण च लगे थे दीपक गुप्ता जी, इस सभागार च बैठे थे सारे महानुभाव, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथी। मेरे को पहले राजेश जी ने एक गल की थी कि कोई मते काम जेड़े ना शुरू करने आ, लेकिन अद्धी बत्ता जेड़े वो बंद हो जाते। लेकिन मैं मुबारकबाद देंगी ट्रस्ट की मैनेजमेंट कमेटी की और रोहित जी के सहयोगी की और रोहित शास्त्री जी दे जिहड़ी उनकी लगन है। हर साल ये पंचांग का कैलेंडर जिहड़ा है इहदा अनावरण किया जाता है और उहदे विच तब्दीलियां भी आदियां जांदियां। बिजली विभाग की तरफ से लोगों को बिजली के बिल अधिक भेजे जाने का आरोप लगाते हुए आज कोटली शाहदुल्ला में स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से मांग करते हुए कहा कि लोगों के बिजली किराए में कटौती की जानी चाहिए तथा पुराने बिल माफ होने चाहिए। प्रदर्शन की अध्यक्षता सामाजिक कार्यकर्ता सनी कांचिब ने की, जबकि इस मौके पर काफी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे, जिन्होंने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बिजली विभाग ने जल्द अपनी कार्य प्रणाली में सुधार नहीं लाया तो आने वाले दिनों में आंदोलन तेज किया जाएगा। माफ करो गरीबों के बिजली के बिल, माफ करो एलजी प्रशासन, एलजी प्रशासन,
माफ करो, बिजली के बिल माफ करो, बिजली के बिल माफ करो, एलजी प्रशासन हाय हाय, एलजी प्रशासन हाय हाय, बिजली के बिल माफ करो, बिजली के बिल माफ करो, बिजली के बिल माफ करो। कश्मीर के अंदर काफ़ी है, लेकिन जो इस टाइम बिजली को लेके, जो कि अभी बढ़ती गर्मी है और बिजली को लेके हर जगह जो है बिजली का बिल जो है 20,000, 30,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख तक आया है। और मुझे बताइए बिजली प्रशासन ने क्या किया है? वो क्या करते हैं कि लोगों के घरों में जा रहे हैं बिजली के बिल लेके और उनको बोल रहे हैं कि आधी पेमेंट आज जमा कीजिएगा, नहीं करेंगे तो कल आपकी जो बिजली वो काटी जाएगी। जिसके पास पैसे हैं उसके लिए भी इंस्टॉलमेंट रखी है प्रशासन ने, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं, जिनके मरीज घरों के अंदर पड़े हैं, उनके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं, लेकिन वो इतने बड़े के बिजली के बिल है वो कैसे पे करें? और अगर एलजी साहब ने बोला है कि अगर ये जो बिजली के बिल है, अगर कोई गरीब तबका है तो उसको हम ये जो अपना बिजली के बिल है माफ़ करेंगे आफ्टर वेरिफिकेशन, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें प्रशासन गरीबों के ऊपर थोपेगी तो हम रोडों पे आने के लिए मजबूर रहेंगे। आज एक छोटा सा हमने जो ट्रेलर है प्रशासन को देने का कार्य किया है, अगर जल्द ही इस पे एलजी प्रशासन ने जब पीडी डिपार्टमेंट ने संज्ञान नहीं लिया तो हम तमाम भाइयों से आग्रह करना चाहते हैं कि रोड पे आने के लिए जो है तैयार रहें, क्योंकि बढ़ती गर्मी के अंदर काफ़ी बुजुर्ग पेशेंट हैं, काफ़ी लोग जो हैं परेशान हैं। और उसके बाद अगर बिजली का बिल नहीं दिया जाएगा, नहीं चुकता किया जाएगा तो उसी टाइम बिजली जो है वो काटी जाएगी। हमारे काफ़ी लोग परेशान हुए हैं, कईयों के कनेक्शन नहीं और बिजली के बिल आ चुके हैं, कईयों के पास पुराने 20 साल से बिल हैं वो आज उनको दे रहे हैं, और कोई देने के लिए मतलब समर्थ है, कोई नहीं देने के लिए है, और जो नहीं दे सकता उनको गरीबों को देखते उनको माफ़ किया जाए, और जो अगर कोई देने में सक्षम है तो उसके साथ इंस्टॉलमेंट की जाए। लेकिन ऐसे बिजली काटने का कार्य जो है अब तुरंत करते वो नहीं किया जाए। मैं खुद एक आई विटनेस हूँ, एक जानीपुर के अंदर एक पेशेंट है जो उसकी माँ और बाप गुहारे लगा रहे हैं कि हमारे बच्चे के इलाज के लिए पैसे दें, लेकिन उनकी बिजली काट दी। ये प्रशासन की हालत है। प्राचीन शिव मंदिर पुराना आगराचक आरएसपुरा में 3 दिवसीय होली महोत्सव की शुरुआत हुई। होली महोत्सव के पहले दिन महंत राजेश बिट्टू तथा बबलू शास्त्री जी महाराज ने आए हुए श्रद्धालुओं को अपने प्रवचनों के माध्यम से निहाल किया तथा श्रद्धालुओं के साथ फूलों की होली खेली। इस मौके पर उनके साथ मंदिर कमेटी के पूर्व सरपंच रशपाल चौधरी, प्रेम शर्मा तथा दौलत राम सहित मंदिर कमेटी के अन्य सदस्य तथा सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। इस अवसर पर महंत राजेश बिट्टू ने बताया कि इस बार आरएसपुरा में होली महोत्सव धूमधाम एवं श्रद्धापूर्वक तरीके के साथ मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज प्राचीन शिव मंदिर पुराना आगराचक से कर दी गई है। आज सारे देश में होली का उत्सव मनाया जा रहा है। उसी उत्सव को लेकर के हमारे मध्य महंत श्री राजेश जी खड़े हैं, तो हमने इनसे प्रार्थना की, एक संयोग बन गया कि इस मंदिर के प्रांगण में भी होली उत्सव मनाया जाएगा और 3 दिन का कार्यक्रम जो है वो तय हुआ, जिसका आज पहला प्रथम दिन था और प्रथम दिन भी इतना भव्य और दिव्य था कि देखने को बनता था। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि ये हमारा 3 दिन का कार्यक्रम जो 21, 22 और 23 तारीख को चलेगा। आज बृंदावन च मैं समझा कि पूरे ब्रह्मांड च गया तुस कई बार देखते हो कि कोठे कंधा पर कोई दुपट्टा रेड़े का वा चिट्टा कोई चादर हो तो भी पीली हुई जी निक्के निक्के निशान बनी परमात्मा ही होली खेडते इन्हें दिन उगे लिए ऐसे प्राचीन शिव मंदिर आगरा चक जी महाराज ने सुनाया। ये अंदर होली उत्सव जो 3 दिन का, ये बाद 24 तरीक फुल्लें की होली और लड्डू होली जी है श्री राधा कृष्ण मंदिर नज़दीक पुलिस स्टेशन आरएसपुरा च होनी है। 25 तरीक श्री रामनगर बस्ती जी साढ़े ठाकुर जी का मंदिर है, कृष्ण जी का मंदिर है, सवेरे 11 तो लिए हरी इच्छा तक उत्थे भी होली महोत्सव जोड़ा है वो अस मना दें। मैं इतों की कमेटी का विशेष करके पूर्व सरपंच रशपाल सिंह सीताराम जी। पुंछ जिले के मरकजी जामिया मस्जिद मेंढर में रमजान के दूसरे शुक्रवार को मौलाना सुल्तान नक्शबंदी इमाम और खतीब मरकजी जामिया मस्जिद मेंढर की उपस्थिति में बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की और इस्लाम की शिक्षाओं पर चलने का आह्वान किया। आपको मैंने अवतार किया तो मेरे जितना रोटा रखने का स्वाद है ना, इतना ही स्वाद उन खुजूरों देने वाले।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर रमज़ान अल्लज़ी अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आख़िरुहु इत्क़ुन मिनन नार औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, खुसूसन बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रमज़ान की मुबारक सातें लैल नहार गुजर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे नबी के सदक़े माह रमज़ान की बरकतें अता फरमाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो मुबारक महीना है कि जिसका पहला अशरा रहमत ही रहमत है और दूसरा अशरा मग़फ़िरत वाला अशरा है और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। अल्लाह तबारक व तआला ने माह रमज़ान के ज़रिए वो ख़जाने ईमान वालों को अता फरमाए हैं कि जिनकी कदर और कीमत मरने के बाद कल महशर को जब इसके खजाने खुलेंगे तो उस वक़्त जन्नती ये सोचेगा कि काश अगर पूरा 12 महीने हमारे लिए ये फ़ज़ाइल नसीब होते। उस वक़्त हसरत करेगा। ये माह रमज़ान जिसके बारे में सरकार ने इरशाद फरमाया, आज सौम अली व अना अज्ज़ी बिही, हदीस कुदसी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ये रोजा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं खुद दूंगा। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के बीज बिहारा में लावारिस कुत्तों ने एक मासूम बच्ची को नोच नोच कर मार डाला। ये मामला वागमा इलाके का है। मासूम की पहचान 8 वर्षीय अर्शिमा पुत्री नवीवानी निवासी वागमा के रूप में हुई है। सूत्रों के अनुसार मासूम बच्ची अपने गांव में किसी काम से घर से बाहर निकली थी, तभी आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इसके बाद परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आदम वक्त पे वाक़ा गोमुत वनकन आई बची डालस मज होनो मगर बहुत गवर्नमेंटस अपील कर अत पे तुल सह खास कदम बह गलब गरीब बेचार बहुत गरीब है अमिस गोस क्या रिलीफ तरन अमिस कहीं सूरत सरकार ना वनुक ताम वो कह गवर्नमेंटस अपील कर सह तुलन अत पे कदम ना खतर वनकन डालस मज सारे बेचार गरीब जबरदस्त गरीब सरकार DC साहबस अपील कर अमिस दिन क्या रिलीफ सह गई मेहरबानी तो मेहरबानी। तो इलाकस क्या नाम वागहमा बिजबिहारा ये गामुद गामुद यह पत्नी वाक़ा अहन 1 किलोमीटर डालस मन हाँ सरकार पुरजोर अपील कर यह तुले अम खतर कदम नमन होन कर बह रोतले अनान शहर मज हून त्रावन गाम कन गरीबन बुझदा दपान अते वपन गाँव मर खेक होन यह अपील कर गवर्नमेंट यम त्रान गाँवन मज शहर हून कर इलाज योर कोतान जबरी इलाज हून ग खत्म हाँ यम गई खत्म गम कर खत्म नीरन वीरन कर अगर त्यूर खेन तमिक सहल मगर हुर्रियत अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक ने आज श्रीनगर में ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में रमजान के दूसरे जुम्मे पर नमाज अदा की। मीरवाइज जो घाटी कश्मीर के प्रमुख मौलवी हैं का उपदेश सुनने के लिए सैकड़ों नमाजी मस्जिद में एकत्र हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस्लाम ने हमें समानता और दूसरों के लिए बलिदान सिखाया है और हमें उनके द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग पर चलना होगा और मानवता की सेवा करनी चाहिए। फरमावान साहिब खुद वशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह बिशरी गवहीद अब हजरती अल्लाह अम पत कूर रत करक इस्तिकामत अम पत करुक करार अच पे हले के डले के अल्लाह ताला फरमावान फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून तिमन न चुका खौफ न चुका डर। नहीं मुसलमानों नबी सैरी अल्लाह नज बड़ी बनी सैरी आगा ऐसी बना तिमुई मज कि सोन अंद गस गसुन चैनिस नाम पाकस बरनाम पाक कि हजरती तिम लूक
यमो वोन म्योन रब छु हजरती अल्लाह सुम्मा इस्तकामू अम पतरूज कायम परदिगारा अस्थाव कायम मराजा नीस वक्फे नाम अल्लाह दिलम उफ तादा अंदर दामी अल्लाह या अल्लाह सोन अंद कर बर ईमान पन्निस नावस पे आगा मे कोर पनुन जू कुर्बान पनुन जान कुर्बान म्योन दिल को फिजा बरनाम पाय के हजरती अल्लाह अगर खू नम्बरीजी वक्त कोश्तन जिहरकत रहबरायत नामी अल्लाह या अल्लाह। श्रीनगर में आज जेके ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष रकीबुल राशिद ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वे अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए भाजपा के पक्ष में हैं और उन्होंने कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के संकेत दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि चाहे मुख्यमंत्री हो या अन्य कोई जो भी गलत काम करता हुआ नजर आएगा उन्हें गिरफ्तार करना कोई गलत नहीं है। इस दौरान संबंधित कई पहलुओं पर अपनी प्रतिक्रिया को भी उन्होंने साझा किया। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि अगर केजरीवाल को आज तक ईडी ने 40 बार सम्मन भेजी, गया क्यों नहीं? और ऐसा हो ही नहीं सकता कि सतेंद्र जैन है या उनके मुनीष सिसोदिया है, सब इस टाइम अरेस्ट है। ये मतलब यहाँ है हमारे पास कि दिल्ली में जो वाइन शॉप्स थे वो वाइन मॉल्स में चेंज हो गए, 1+1 फ्री किया गया। जब तक इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है ऐसे ही किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता है। और अगर उसको सम्मन्स गई थी, ही शुड हैव अटेंडेड ईडी, लेकिन वो कभी सामने नहीं आए। देखिए, इट डजंट मैटर कोई सिटिंग सीएम है या सीएम की कुर्सी से बाहर है, अगर उसने गलत किया है ही हैज टू फेस ईडी। और अगर उसको सम्मन्स आई थी, और दूसरी बात मैं ये कहूँगा डेट एज ए कश्मीरी, मैं जम्मू कश्मीर की मिट्टी का बेटा हूँ। मेरे लिए ये है कि वो बंदा है जिसने 35 और 370 को वोट किया, जिसने जब यहाँ पर यूटी बनाई गई ही वोटेड फॉर डैट। और जब उसको ये पता चला कि यूटी होती क्या है, उसने आवाज़ उठाई दिल्ली में कि दिल्ली को यूटी मत रखो, दिल्ली को स्टेट बनाओ। लेकिन हमारे यहाँ 35 और 370 हटाने के लिए ही वोटेड फॉर डैट। वो बंदा है जिसने शाहीन बाग में जुल्म किया, वो बंदा है जिसने मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलाए। और मुझे शर्म आती है उन लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के, जो कुछ गिने चुने लोग उसके साथ हैं जम्मू कश्मीर में, जिन्होंने आज मतलब यहाँ पर एजिटेशन भी की हुई है। किसके लिए एजिटेशन? जिसने शॉपिंग मॉल, शराब के मॉल्स बनाए, जिसने शराब को फ्री किया दिल्ली में, जिसकी दिल्ली शराब के टैक्स के पैसे से चलती है। वो चाहते हैं कि लोग चाहते हैं कि कश्मीर में भी शराब के टैक्स, कश्मीर भी शराब के टैक्स से चले। ये लोग ये चाहते हैं कि उसने 35 और 370 को हटाने के लिए वोट किया और हम उसका साथ दें। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
जानकी सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूके और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगा कि यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो। यहाँ My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। 7298212270 और 9796212270। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ।